जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 12th का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ इवन। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ए माइनस बी हमारा हमेशा होना चाहिए इवन। इस तरह से हमारे यहाँ पे जो सेट ए में नंबर दिए हैं हमें यहाँ पे इसके एलिमेंट्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और ये दूसरा इसमें पूछा गया है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ 2 4। तो सबसे पहले हम यहाँ तक ही सम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ए हमें दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और आर हमें दिया है यानी कि रिलेशन हमें दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज़ इवन। ओके, इज़ इवन, ये हमें यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे हमारा a माइनस बी का डिफरेंस हमेशा क्या आए, इवन नंबर आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एलिमेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 1 माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि a माइनस बी, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 1 का पेयर बन सकता है, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी, यहाँ पे हम ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू हम 1 1 ले रहे हैं। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होता है। तो 0 हमेशा होता है इवन नंबर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पेयर हमारा बन सकता है 1 माइनस 3, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। इसी तरह हम इसको उल्टा कर देंगे 3 माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अगला पेयर बनेगा हमारा 1 माइनस 5। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर। इसी तरह से हम कर सकते हैं 5 और 1। इसी तरह से हम ले सकते हैं 2 और 2। अगला ले सकते हैं हम 3 और 3। अगला हम ले सकते हैं 2 और 4, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि इवन नंबर है। इसी तरह से हम ले सकते हैं 3 और 5। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, जो कि इवन नंबर है। तो देखो ये हमारे यहाँ पे पेयर बन चुके हैं। ये सभी हमने यहाँ पर पेयर बना दिए जिनको माइनस करने पर हमें इवन नंबर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है रेफ्लेक्सिव, जिसके लिए कंडीशन है कि दोनों मतलब जो हमारे पेयर्स हैं उसमें इक्वल नंबर्स होने चाहिए, एक्स पर भी और वाई पर भी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है, यहाँ से ले लेंगे हम रेफ्लेक्सिव के लिए रेफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रेफ्लेक्सिव के लिए देखो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसी तरह से 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पेयर हैं ये बन चुके हैं 3 कॉमा 3। 3 बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल नंबर जो है बराबर आ रहे हैं, एक्स पर भी और वाई पर भी। तो हाँ, ये रेफ्लेक्सिव है। ओके, ये हमारा प्रूव हो गया। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ए बी एक पेयर होना चाहिए, तो यदि हम उसको पलट दें तो भी हमारा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पे हम जैसे पेयर ले लेते हैं 1 3। ठीक है, ये हमारा पेयर है यहाँ पे, है ना, और बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 3 और 1 क्या बिलोंग्स टू आर है, हाँ है। देखो 3 में से 1 को यदि हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 हमारा इवन नंबर है, तो हाँ ये सिमेट्रिक है। ओके, आप इसको लिख देंगे सिमेट्रिक। तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन अभी आपको याद हो गया होगा, ए बी एक पेयर है तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए सी यानी कि देखो यहाँ से ए लेंगे और यहाँ से सी लेंगे, भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम एक पेयर ले लेंगे 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, हाँ है।
तो यहाँ पे दूसरा ले लेंगे हम 3 और 5 बिलोंग्स टू आर है। अब यहाँ से हमें लेना है 1 और 5, ठीक है। 1 और 5 हम ले लेंगे। क्या ये बिलोंग्स टू आर है? हाँ है। देखो 5 में से 1 को माइनस करें तो हमें मिलता है 4, जो कि है एक इवन नंबर, और वैसे भी यहाँ पे ये पेयर में आ चुका है, ठीक है, एलिमेंट्स में आ चुका है। तो हाँ ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है एक सेट है। देखो आगे उसने दिया है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ये एक सेट है का वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, क्या ये आपस में रिलेट करते हैं? इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन नंबर। 1 और 3 का डिफरेंस देखो, 1 और 3 का डिफरेंस क्या है यहाँ पे? इवन नंबर। तो 1 3 और 5 रिलेटेड टू अदर एज डिफरेंस, उनके सारे एलिमेंट्स का बिटवीन जो डिफरेंस है। देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उसने पूछा है रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। बट नो एलिमेंट्स 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4, ठीक है। 2 और 4 का डिफरेंस आर रिलेटेड टू, देखो ये 2 और 4 है, इसका डिफरेंस कितना होगा? एक इवन नंबर होगा। तो 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना होगा? 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना होगा? एक इवन नंबर होगा। तो 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, डिफरेंस इज इवन। आगे उसने कहा है 1 3 5, देखो 1 3 5 2 4 से रिलेट नहीं करते हैं। 1 और 2 का डिफरेंस देखो, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1 आएगा, ठीक है। इवन नंबर नहीं होता है क्योंकि 1 तो इवन नंबर नहीं है। अब 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा, जो कि इवन नंबर नहीं होता है। इन सब का डिफरेंस हमेशा ऑड नंबर होगा, इसलिए 1 3 5 का 2 4 से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5, ठीक है, एंड 2 4 नॉट रिलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑड, ओके। क्योंकि जो उनका डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ ये नंबर्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, ठीक है। अब ए बी 2 नंबर का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये कौन सा? अच्छा, ये अगला क्वेश्चन हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एक्स जेड। यहाँ पे 4 का मल्टीपल होना, एक मिनट, पिछला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करेंगे। इसमें देखो बोला गया है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर एक्स, और यहाँ पे था इसमें बीच में बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 बड़ा है एक्स और एक्स बड़ा है 12 गिवन बाय। इसमें सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है, देखो ए बी 2 नंबर का डिफरेंस, ए बी दोनों का डिफरेंस होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं? देखो हमें हमेशा पता है कि मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, जैसे हम करेंगे 4 गुणा 1 तो ये हो गया 4, 4 गुणा 2 ये हो गया 8, यानी कि
4 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स हमारे होते हैं मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन यहाँ पे हम एक नई चीज़ जानेंगे, 4 गुणा 0 तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो 0 भी हमारा हो गया मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये हमें काम आएगा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 हमारा 0 भी हो गया, ठीक है। तो ए बी दो का जो दोनों का नंबर का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन ये दी गई है, ठीक है। तो ए बराबर बी होना चाहिए, दूसरा बोला है कि ए बराबर बी होना चाहिए और वो इक्विवेलेंट रिलेशन भी होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। तो मल्टीपल ऑफ 4 देखो क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जो 4 की टेबल में आते हैं। और नई चीज़ हमने सीखी कि 0 भी हमारा मल्टीपल 4 हो सकता है। तो 0 भी 4 की मल्टीपल बोली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है, इसलिए आपको बताया गया है। अब ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू 0 से 12 तक हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेट बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, 12 तक लिखना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 12 तक लिखें, ठीक है। तो इसमें रिलेशन हमें क्या दिया गया है, ए बी सच दैट ए माइनस बी मोड में है इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब दो नंबर का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया गया है कि ए और बी का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो इस तरह के पेयर बनेंगे, देखो कैसे पेयर बनेंगे हमारे, 0 और 0, 0 में से 0 को माइनस करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने पहले ही बता दिया कि 0 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। दूसरा हो सकता है 1 माइनस 1, एक में से एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह से हम ले सकते हैं 0 माइनस 4, 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0, ऐसे ही हो जाएगा हमारा 1 5, क्योंकि 5 में से एक को माइनस करेंगे तो 4, इसी तरह हो जाएगा 4 0, ठीक है। क्योंकि 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए ना हमें, तो 5 में से एक को माइनस करेंगे तो 4, 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो 8, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। 2 6, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, इसी तरह से हो सकता है 6 2, इसी तरह से हो सकता है 2 10, इसी तरह से हो सकता है 10 2। तो इतने सारे पेयर तो हमारे पास बहुत सारे हैं जिनसे हम सम को अब इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है क्या रेफ्लेक्सिव है या नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं रेफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन पता ही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पेयर में या जितने भी पेयर आप लें उसमें सेम नंबर होने चाहिए और वो बिलोंग्स टू आर होगा, तो वो कहलाएगा रेफ्लेक्सिव। तो देखो यहाँ तो बहुत सारे नंबर हैं, 0 0 1 1 2 2, 3 बता दिए बहुत है, ये हो गए बिलोंग्स टू आर, तो यस इट इज़ रेफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक आपको पता है, ये रही कंडीशन कि जो हमारे पेयर हैं वो जैसे ए बी, अब इसे हम उल्टा कर दें तो भी, यानी कि बी ए बी हमारा होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से देखो हम ले सकते हैं 0 4 और 4 0 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 0 में से 4 को माइनस करें या 4 में से 0 को माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है 4, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसलिए ये बिलोंग्स टू आर है, तो यस इट इज़ सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी आपको कंडीशन पता है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर हैं, तो ए सी यानी कि ए और यहाँ से सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो वो होगा हमारा ट्रांजिटिव। ओके, तो देखो यहाँ से हम लेंगे पेयर 1 5, ठीक है, फिर हम लेंगे 5 1, अब देखो यहाँ पे ये ए है और ये सी है, ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे 1 और 1, तो ये बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। और तो 1 1 यानी कि 1 में से 0 गया, 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे,
1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, जो कि है मल्टीपल ऑफ 4। तो ये भी हो गया हमारा बिलोंग्स टू आर। तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव। ओके, अब आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखो हमने निकाल दिया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी। अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं। इसमें बोला है सेकंड पार्ट में ए और बी हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी, और वो इक्विवेलेंट रिलेशन भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट हमारा क्या बनेगा? ए बराबर 0 1 2 3 4, ये हमें 12 तक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर कि ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 बराबर हम ए मान लेंगे, 1 बराबर हम बी मान लेंगे और 2 बराबर हम सी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा, अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन ए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए बराबर बी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि ए बराबर बी होना चाहिए। तो ये ए बराबर बी, तो इनके रिलेशन, अब देखो जैसे हमने ए बी सी लिया है तो इनके रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? ए बी सी, और दूसरे में भी ए बी सी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए का ए से रिलेशन, ए का बी से, और फिर ए का सी से, ए का बी से, ए का सी से, फिर बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से। इस तरह से हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, बी बी, बी सी और बी का ए से, ठीक है। उसके बाद हम सी का रिलेशन बनाएंगे, तो सी का ए से, सी का बी से और सी का सी से रिलेशन। यहाँ पे इतने पॉसिबल हमारे रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। हम एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ए बराबर हम ले लेंगे 0 1 2, ठीक है। तो इसके रिलेशन देखो, इसमें भी इसी तरह से हम रिलेशन बनाएंगे। सॉरी, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि नंबर हमें पता चले। 0 1 2, इसी तरह से यहाँ 0 1 2। तो 0 का देखो सबसे पहले 0 से, फिर 0 का 1 से, 0 का 2 से, इस तरह से हम यहाँ पे रिलेशन बना देंगे। 0 का 0 से, 0 का 1 से, 0 का 2 से, फिर 1 का 0 से, 1 का 1 से और 1 का 2 से, फिर 2 का सबसे पहले 0 से, फिर 2 का 1 से और फिर 2 का 2 से। ये बन गए हमारे जो है पेयर या एलिमेंट्स, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम इससे भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लूँगी इरेज़र, पहले से इरेज कर देंगे। ओके, अब लेते हैं पेंसिल। तो अब यहाँ पे देखो रिलेशन में अब हमारा सबसे पहले हमें क्या बताना है? रेफ्लेक्सिव। तो रेफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है सेम ही नंबर होने चाहिए पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रेफ्लेक्सिव के लिए, रेफ्लेक्सिव कौन कौन से पेयर ले सकते हैं हम? देखो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 0 0 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर। 0 0 1 1 सॉरी 2 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, यस इट इज़ रेफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो ए बी और बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 1 और 1 0 है। देखो ये रहा 0 1 और कहाँ गया? ये रहा 1 0, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। तो यस इट इज़ सिमेट्रिक। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशन पता है ए बी बी सी ए सी होने चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0 1 1 2 और 0 2, ठीक है। 0 2 यहाँ पे है बिलोंग्स टू आर। देखो ये रहा 0 1, ये रहा
1 2 1 2 1 2 ये रहा, और 0 2, बिकॉज 0 ये वाला और 2 ये वाला, तो 0 2 कहाँ है, ये रहा। सभी पेयर यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये हो गया बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये यहाँ पे रेफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट। हमको पूछा गया था ना कि क्या ये इक्विवेलेंट है, तो यस इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, बिकॉज जो रिलेशन हमारे तीनों प्रूव हो जाते हैं, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, यस इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन, ये हमने प्रूव कर दिया। आगे क्या कह रहा है देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। जितने भी जो हमारे सेट हैं वो 1 से रिलेटेड हैं, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि जिस जिस पेयर में 1 आया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जितने भी 1 से रिलेट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आया था 1 1, पीछे हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो दिखाई देगा आपको 1 5 और 5 1, जितने भी 1 से रिलेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है हमें वही एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं। जैसे 1 9 9 1 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे जिसमें 1 आ रहा है, 0 1 1 0 1 1 2 1 और 1 2। ये बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो आर रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।